नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड इंग्लिश। और अपना पैसिव चल रहा है, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आज। और बस ये लास्ट लेक्चर रहेगा बेसिक पे, उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं इसको बेसिक को सम अप कर देता हूँ। याद होगा तो पैसिव बनाने का तरीका क्या बताया था मैंने पहले। जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का बना देंगे सब्जेक्ट, ठीक है जी। फिर बी की फॉर्म, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से एक्टिव जो है ना वो पैसिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबको डिस्कस कर लेते हैं एक एक को उठा के। आज देखो एक एग्जांपल लेता हूँ सीधा ही हैज़ रिटन अ नोवेल। मान लो एक ये एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है जी। ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब टेंस को डिसाइड करती है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वही टेंस को डिसाइड करती है। और टेंस सेम रहना चाहिए, मैंने ये आपको बताया था। जब भी हम पैसिव चेंज करेंगे तो मीनिंग सेम रहना चाहिए, टेंस सेम रहना चाहिए। और अगर हमें टेंस रखना है तो हैज़ और हैव का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा अपने को पैसिव में, ठीक है। हैज़ आएगा, हैव आएगा, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो इस बार हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? ये नोवेल है, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाओ ए नोवेल। अब ए नोवेल भी तो सिंगुलर ही है, तो इसके साथ हैज़ ही आएगा, ठीक है। तो ये हैज़ लगा दिया। टेंस हमारा पास आ गया, परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है। अब क्या करना है? अब बी की फॉर्म लगानी है, ठीक है। ये स्टेप फॉलो करनी है। ये जो हैज़ लगाया है, हैव लगाया, ये तो टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब है, ठीक है। अब ये करना है बी की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाने के लिए दो चीज़ें करनी होती हैं हमें, ठीक है। अब बी की कौन सी फॉर्म आएगी? हैज़ के बाद हैज़ हैव की फॉर्म है, थर्ड आएगी बीन आ जाएगा, ठीक है, हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन का रिटन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बाई, और जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बन जाएगा। मान लो अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता, ऐसे होता, मान लो ऐसे होता, दे हैड ब्रोकन द रूल्स। मान लो ये एग्जाम्पल लिया मैंने। अब इसके अंदर ब्रोकन तो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ये रही हैड है, ठीक है। हैव की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है जी। तो अब हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो हैड तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि टेंस तो सेम तभी रहेगा। अब फॉलो करो, पहले क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ द रूल्स, ठीक है, सब्जेक्ट बन गया। अब हमें टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब लिखनी है, क्योंकि सेम टेंस रखना, हैड का हैड आ जाएगा। अब ये काम कर, अब ये दो चीज़ें करनी है हमें। अब बी की फॉर्म लगानी है पैसिव बनाने के लिए। बी की फॉर्म हेड के बाद कौन सी आएगी? थर्ड ही आएगी, बीन आएगा, बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ऑलरेडी दे ही रखी है इसमें। उसके बाद फिर बाई, और उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट, दैम बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। और मान लो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। दे विल हैव ईटन फूड। मान लो ये एग्जांपल लिया, दे विल हैव ईटन फूड। अब इसको ज़रा ध्यान से देखोगे तो ईटन हमारी मेन वर्ब है, और ये दो है हमारी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव। फ्यूचर विल फ्यूचर के बिना नहीं बनेगा, हैव परफेक्ट के बिना नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो विल हैव तो अपने को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि टेंस तो डिसाइड यही कर रही है, ठीक है। अब करके देखो इसको। फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाओ, फूड आ गया, फूड। उसके बाद विल हैव का विल हैव रखो यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है? अब हमें बी की फॉर्म लगानी है।
ठीक है, टेंस को डिसाइड करने वाली हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद हमें बी की फॉर्म लगानी है। बी की फॉर्म देखो, अब अभी भी यहाँ पे हैव आया हुआ है, हैव के बाद बी की फॉर्म कौन सी, थर्ड ही आएगी, बीन आ जाएगा। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, ईट है, ईटन है, ईटन ही है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है। उसके बाद बाई, और उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, डैम आ गया। तो इस तरीके से तीनों परफेक्ट के बिन लगा के बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक है, और एक दो एग्जांपल बाकी टेंसेस के भी ले लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने ऑलरेडी सिखा दिया आपको, आज पास्ट इंडेफिनिट का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंटिन्यूस का सेम ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिखाया था आपको, जैसे ही इज रीडिंग अ बुक है। ठीक है जी, काम चल रहा है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब है। बी की फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म ये है, इज, एम, आर। तो जब हम पैसिव बनाएंगे इन तीनों में से एक आ जाएगी डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें ये तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि टेंस को डिसाइड कर रही है। उसके बाद हम ये अपनी तरफ से लगाएंगे एक और बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखो, रीडिंग अ बुक आना चाहिए, ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट बना हुआ है बुक। ठीक है जी, अब ये टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब है, सब्जेक्ट के हिसाब से इनमें से एक आएगी, इजी आएगा। ठीक है, अब हमें बी की फॉर्म लगानी है। अब बी की फॉर्म हमें वो लगानी पड़ेगी जो आईएनजी शो करे, क्योंकि देखो इधर भी आईएनजी लगा हुआ है, बीइंग है वो जिसके साथ आईएनजी लगा होता है। कंटिन्यूटी शो करनी है ना, आईएनजी लगाना पड़ेगा। ए बुक इज़ बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म क्या है, रेड, फिर बाई, और उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। मान लो यही पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, ऐसे शी वॉज मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, ऐसे। तो अब देखो, अभी भी ये हमारी मेन वर्ब है, ये टेंस को डिसाइड करने वाली है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बी की कौन सी होती है, वाज और वर। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वाज और वर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये फिर ये स्टेप फॉलो करेंगे चार हम। पहला स्टेप है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ए नॉइज बन जाएगा। ठीक है, चूँकि ए नॉइज तो सिंगुलर है तो उसके साथ फिर वाज ही आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ आ गया वॉज, ए नॉइज वॉज। उसके बाद हमें फिर बी की फॉर्म लगानी है जो इसको कंटिन्यूटी शो करे और पैसिव भी बना दे, वो है बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक का हो जाएगा मेड, फिर बाई, और उसके बाद हर, सब्जेक्ट का हो गया ऑब्जेक्ट। तो दोनों कंटिन्यूस टेंसेस के भी इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये पहले दिन ही मैंने इनफैक्ट क्लियर कर दिया था। इस लेक्चर के बाद आगे जो हम पैसिव डिस्कस करेंगे वो थोड़े लेवल के होंगे। ठीक है, तो ये इसलिए ये चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी है आप लोगों के साथ। अब पास्ट इंडेफिनिट का भी बता देता हूँ। मान लो ऐसे आया, शी प्लेड क्रिकेट। मान लो ये एक एग्जांपल लिया मैंने, शी प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। तो प्लेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो दे नहीं रखी। हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी तो फिर इसका पैसिव जब बनाएंगे तो फिर हम बी की फॉर्म ही वर्ब की सेकंड फॉर्म बना के इस्तेमाल करेंगे, जो पैसिव बना देगी, इसको टेंस को भी डिसाइड करेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट, क्रिकेट। अब हेल्पिंग वर्ब तो दे नहीं रखी, सीधा बी की फॉर्म लिखो। बी की फॉर्म कौन सी लिखें, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वर्ब बी की फॉर्म भी वर्ब की सेकंड ही आएगी। ठीक है, सेकंड वाज और वर होती है, इनमें से एक आ जाएगी। तो क्रिकेट तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज आएगा, क्रिकेट वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाई, फिर हार्ड। ठीक है जी। और मान लो अगर ये मैं कोई नेगेटिव या इंटरोगेटिव एग्जांपल लूँ, जैसे दे
डिड नॉट हेल्प मी। अब देखो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आ गई। ये जो हेल्प है मेन वर्ब है, डिड है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, जैसे डू डज का इस्तेमाल हम लोग पैसिव में नहीं कर सकते, इसी प्रकार डिड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि डू डज डिड और मॉडल के बाद तो रूट वर्ब ही आती है। और पैसिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बी की फॉर्म चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हमें लिखनी है तो फिर डिड का इस्तेमाल पैसिव में नहीं हो सकता। तो डिड की जगह आपको वाज या वर का इस्तेमाल करना, डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो बनेगा जो ऑब्जेक्ट है, ये रहा हमारा, इसका बन गया आई। आई के साथ फिर वाज आता है, डिड की जगह वाज, डिड कट जाएगा। ठीक है, नॉट की जगह नॉट, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म करो हेल्प्ड, उसके बाद बाय, और उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो डू डज डिड का इस्तेमाल हमें नहीं करना पैसिव के अंदर। ठीक है, डू डज को काट के उसकी जगह बी की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना, डिड को काट के बी की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना, इस तरीके से पैसिव बन जाएगा। एक आध मॉडल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है जी, मॉडल वर्ब की मैंने पहचान बताई दी। देखो ये मेन वर्ब है और ये मीनिंग को डिसाइड करने वाली हेल्प हमारा एक मॉडल है। मॉडल मीनिंग को डिसाइड करता है, मीनिंग को मॉडिफाई करता है। तो कुल मिला के जब इसका पैसिव बनाएंगे, सेम मीनिंग रखना है तो कैन का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। वही स्टेप फॉलो करो, पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद जो कैन मॉडल इस्तेमाल हुआ है इसको यहाँ पे रखो। अब आ जाओ, अब बी की फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कैन एक मॉडल है, उसके बाद बी की फॉर्म रूट आएगी, बी का बी आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, उसके बाद बाई, और जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से कोई भी मॉडल इस्तेमाल करेंगे, जैसे दे विल हेल्प अस। ठीक है जी, अब ये आया, अब इसका मुझे पैसिव बनाना। ये हमारी मेन वर्ब है, ये मीनिंग को मॉडिफाई करने वाला मॉडल है। ठीक है, तो अब हमें जब इसका पैसिव बनाएंगे तो विल या शैल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि विल शैल सेम मीनिंग कन्वे करते हैं फ्यूचर टेंस में। तो वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट देखो इस बार हमारा क्या है, अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, उसके साथ विल नहीं इस्तेमाल होगा, उसकी जगह शैल होगा, वी शैल। उस शैल के बाद अब आ जाओ, देखो बी का बी आएगा क्योंकि शैल भी एक मॉडल है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई, और उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आठों की आठों टेंसेस का मैंने आपको सिखा दिया कि पैसिव कैसे बनाना है। तो एक बार ये अपने लेवल पे प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना। कल से हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा एडवांस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी एक लेक्चर लेकर। थैंक यू।